भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इलेक्शन जीतने के लिए उनके 3, 4, 5, 7, 10 बड़े हथियार हैं। उनमें सबसे बड़ा हथियार चुनाव में वोट चुराने की मशीन है। दूसरा हथियार उनका ये अभी उन्होंने वोट कटवाने के लिए, सब बहुजन समाज के लोगों के वोट काटने के लिए चुनाव आयोग से ये वोटर लिस्ट में धांधली का एक ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू कर ही दिया है। और तीसरा, हिंदू मुसलमान सो मोटो संज्ञान लेके वो सारे आरएसएस और बीजेपी के जितने संगठन हैं वो सब बैन हो सकते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज में। अनलॉफुल उनको एक ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। धर्म अलग चीज है। अफीम खाने की इजाजत है ना, आप खाओ, जिसको जैसे जैसे खानी खाओ, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरे की अफीम में टांग नहीं अड़ा सकते ना। अपना धंधा, अपनी खेती करो, बढ़िया करो। 3 गुना हो, आप अच्छा धंधा करोगे, उनसे ज्यादा अच्छा धंधा करोगे। लेकिन अगर धर्म के मानने वाले होते तो फिर अफीम जैसा काम नहीं करते ना। फिर धर्म, कोई भी धर्म क्या सिखाता है कि अपना धर्म अपने घर के अंदर अपनी जाति जिंदगी में अच्छे से मानो, दूसरे के धर्म में टांग मत अड़ाओ। तो यादव समाज के लोग जो है अगर ब्राह्मण समाज के धर्म में जाके टांग अड़ाएंगे तो उन्हें हिंसा तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन विरोध करने का अधिकार ब्राह्मणों का है। लालू यादव भी कह रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाह रहे हैं, तो इसका क्या, इससे चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, चुनाव नहीं जीत जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए दूसरा कार्रवाई मैंने अभी आप लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। चुनाव वो जीतेंगे क्योंकि बहुजन समाज अब थोड़ा थोड़ा जाग गया है। ये तो बहुजन समाज के लीडर्स जो हैं बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही, क्या बोलूँ मैं, कांग्रेस के लीडर्स जैसे हो गए। इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। वरना बहुजन समाज के लोग तो अब जाग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इलेक्शन जीतने के लिए उनके 3, 4, 5, 7, 10 बड़े हथियार हैं। उनमें सबसे बड़ा हथियार चुनाव में वोट चुराने की मशीन है। दूसरा हथियार उनका ये अभी उन्होंने वोट कटवाने के लिए, सब बहुजन समाज के लोगों के वोट काटने के लिए चुनाव आयोग से ये वोटर लिस्ट में धांधली का एक ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू कर ही दिया है। और तीसरा, हिंदू मुसलमान। अब तो हिंदू को मारना नहीं, हिंदू मुसलमान करके ही तो हिंदुओं को मार पा रहे हैं। यदुवंशी को मुखवंशी मार रहा है, यदुवंशी को मुखवंशी मार रहा है, ब्राह्मण जो मुख से पैदा हुए। अब इस बारे में मैं, देखिए, ब्राह्मण समाज के लोगों की आस्थाओं का मैं हनन नहीं करना चाहता। उनको अपनी आस्था है, वो कहीं से भी किसी को पैदा कराएं ना कराएं या कुछ भी करें, वो उनकी आस्था है। मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनका एक अधिकार। दूसरी बात, हिंदू मार रहा ना, ये कह सकते हैं ना। नहीं, जो लोग जाके पिटने की, खुद, मैं तो कहना नहीं चाह रहा, आप मुझसे जबरदस्ती कहलवाई लोगे मेरे मन की बात। जो लोग खुद जाके पिटना चाह रहे हैं उन्हीं को तो पीट रहे हैं। आप बाबा साहब, आप ललई यादव साहब, जो आपके महापुरुष हैं, उनको महापुरुष ना मान के दूसरे महापुरुषों को जाओगे तो मैं उनको गलत नहीं मानता। देखो, वो उनका एक, उनकी मतलब जगह, उनका कॉन्सेप्ट, उनका धर्म, आप जाके उसमें भी अपनी मतलब टांग अड़ाना चाहते हो तो गलत बात है आपकी। ये मैं नहीं मानता इसको। उनके धर्म में टांग आपको नहीं अड़ानी चाहिए। आप ललई यादव जी को देखें, उनसे सीखें, उनकी बात का प्रचार करें। मैं भी देखता हूँ कौन ब्राह्मण समाज का व्यक्ति आके आपको टच करे। तो मैं, ये यादव समाज के लोग बताएंगे या कोई और जाके यादव समाज के लोगों को बताएगा? ब्राह्मणों का कॉपीराइट हो गया क्या इसमें? मैं वही तो कह रहा हूँ। अब मैं उनके धर्म में तो मैं खुद ब्राह्मण, ये यादव समाज के लोगों से कह ही रहा हूँ, ललई यादव जी को पढ़ें, वो कितने बड़े महापुरुष थे, उनको पढ़ें, उनसे सीखें, उनकी बातों का प्रचार करें। आपके ऊपर कोई उंगली भी नहीं लगाएगा, बाबा साहब का संविधान है। लेकिन ये गलत बात है ना कि आप उनके मंदिर में जाके उनकी प्रक्रिया को इख्तियार करने की चेष्टा करें। तो यहाँ उनको मैं कहीं ना कहीं सही मानता हूँ कि वो उंगली नहीं लगाएगा, सर गंजा कर दिया, नहीं, वो तो आप उनके धार्मिक क्रियाकलापों में हाथ टांग अड़ा रहे हो जाके। अपनी बात करो ना, अपनी जगह पे जाके। वो अपनी बात कर रहे हैं ना, कृष्ण की बात कर रहे हैं वो, तो देखिए ये अपनी बात ललई यादव जी से सीखेंगे वो, कि आप ब्राह्मणों से सीखेंगे। यही बुनियादी बात है ना। अब ये बात, अब इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई, देखिए, कोई ब्राह्मण व्यक्ति आके मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगे तो क्या मुसलमानों को उनको इजाज़त देनी चाहिए? हाँ, ये मारपीट करना, सरगंजा करना, ये तो गलत बात है। लेकिन नम्र निवेदन करना चाहिए था ब्राह्मण समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों से, कि आप हमारे धर्म में कृपया टांग मत अड़ाएं, आप यहाँ मत आएँ।
ये उनका जायज़ होता बात। जैसे मुसलमानों के लिए भी ये बात जायज़ होगी, अगर कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति आके कहे कि मैं नमाज पढ़ाने लगूंगा, तो क्या ये उचित होगी बात? नहीं होगी ना। लेकिन मारपीट तब भी नहीं करनी चाहिए। अभी ये तो एक ही धर्म है, हिंदू धर्म में तो वो भी आते हैं, ब्राह्मण भी हिंदू ब्राह्मण भी आते हैं यादव। अगर आते होते, देखिए आप सुन लीजिए, अगर ये आप लोगों की मिथ्या है, बहुत लोग मिथ्या में रहते हैं, गलतफहमी में जीना चाहते हैं। हिंदू नहीं है सर। अगर कोई गलतफहमी में जीना चाहता है तो मैं देखिए सीधी बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण धर्म के नहीं है वो। अगर होते तो पिटते नहीं। ब्राह्मण तो धर्म ही हिंदू नहीं राष्ट्र में यादव नहीं आएंगे सर फिर। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ब्राह्मण धर्म के वो नहीं है। अब वो ज़बरदस्ती जाके मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगेंगे, तो मुसलमानों को तो उनको नम्र निवेदन करना ही पड़ेगा ना कि आप नमाज मत पढ़ाइए, हमें पढ़ाने दीजिए। इसमें गलत वो अपराध है, वो अपराध है, वो अपराध है, वो करने के लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप कहने का मतलब है सही हुआ यादव साथ जो इटावा में हुआ। बिल्कुल गलत हुआ। मारपीट के अलावा अगर नम्र निवेदन करते ब्राह्मण के, आपका इस धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आप इसके धर्म के बारे में नहीं बोलें, ये हमारा काम है। यादव समुदाय को समझ आ रहा है कि धर्म एक धंधा है और उन्हें धर्म के धंधे में हिस्सेदारी चाहिए। अब धंधे में तो देखिए, फिर अगर धंधा है तो फिर लड़ाई मारपीट तो चलती रहती है, उसमें मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं है। अगर धर्म है तो अलग बात है, अगर धंधा है तो फिर अब तो ये धंधा तो भाई लड़ाई से ही होता है हाथ में। अब अगर देखिए अडानी अंबानी यूसुफ लुलू ने ताकत से ही तो छीन रखे सबके धंधे, तो अब यादव समाज इतना तगड़ा होगा तो वो धंधे में कब्जा कर लेगा, या ये जो भी गए थे धंधे पे कब्जा करने। कह रहे हैं हम अपने धंधे में इन्हें ब्राह्मणों को नहीं आने देंगे, बहिष्कार कर दिया। नहीं, धंधे में तो कोई भी किसी को नहीं आने देगा। देखो सीधी सी बात है, अगर मेरे ख्याल से अगर यादव समाज के लोग, जिनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, आपको ये पता है यादव समाज के लोगों की संख्या कितनी है देश में? ब्राह्मणों से तो कहीं ज्यादा है ना, 3 गुना ज्यादा है ना। तो अगर वो अपनी, अगर मैं देखिए, मैं किसी धर्म के बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सबको अपनी अपनी अफीम खाने की इजाज़त है, खाएं अपने अपने तरीके से। तो उसमें आपने नशा बता दिया। नहीं, अब मैं नशा नहीं बता रहा हूँ, धर्म अलग चीज़ है। अफीम खाने की इजाज़त है ना, आप खाओ, जिसको जैसे जैसे खानी खाओ, अरे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरे की अफीम में टांग नहीं अड़ा सकते ना। अपना धंधा, अपनी खेती करो, बढ़िया करो, 3 गुना हो, आप अच्छा धंधा करोगे, उनसे ज़्यादा अच्छा धंधा करोगे। लेकिन अगर धर्म के मानने वाले होते तो फिर अफीम जैसा काम नहीं करते ना। फिर धर्म, कोई भी धर्म क्या सिखाता है कि अपना धर्म अपने घर के अंदर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अच्छे से मानो, दूसरे के धर्म में टांग मत अड़ाओ। तो यादव समाज के लोग जो है, अगर ब्राह्मण समाज के धर्म में जाके टांग अड़ाएंगे तो उन्हें हिंसा तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन विरोध करने का अधिकार ब्राह्मणों का है और वो सही कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं। सर क्या यादव समाज से कोई भी कथावाचक नहीं हो सकता है? क्योंकि भारत में पहले भी अलग अलग जाति से लोग कथावाचक हुए हैं और बाबा रामदेव भी ना तो ब्राह्मण हैं और ना ही जनरल का यादव है सर। देखिए, वो कथावाचक कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, नहीं होता वो एक अच्छे धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खूब करते हैं। ताकत है उनके पास, धंधा कर रहे हैं, उनके पास ताकत है, जिस भी प्रकार से उन्होंने हासिल की, मनुवादियों के साथ ही रह के की, वो अपना धंधा कर रहे हैं। धंधा में इजाज़त है, लेकिन जो एक बड़ा धंधा है धर्म रूपी, मतलब जो फ्लैगशिप कंपनी है, वो तो नहीं देंगे ना ब्राह्मण, ऐसे तो गलत बात। नहीं सर, सवाल ये है कि धंधा कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आप ब्याज पर नहीं बैठ सकते। जो गद्दी है उस पर नहीं बैठ सकते आप, क्योंकि आप में पिछड़े शुद्ध, शास्त्र ये कहते हैं। मतलब आपको बैठना उसी गद्दी पे जाके क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आता। अगर कोई व्यक्ति तो वहां से मिलेगा ना, वहीं से मिलेगा, हाँ। मतलब अगर आप अपना कोई, अगर धंधा हो गया ना, फिर वो धर्म नहीं रहा, माल के चक्कर में है तो फिर वो धंधा हो गया। तो फिर अपना कोई धंधा रूपी बनाएं, वहाँ पे मेरे ख्याल से 3 गुना संख्या में है ही, सब ज्यादा इधर ही लोग हैं। नहीं नहीं, वो अग्रवाल साहब, मेरी जानकारी के हिसाब से अग्रवाल साहब हैं। तो नहीं, वो अब ये तो उन्होंने, देखिए अब इसमें भी बात साफ है, वो एक अधिकार ब्राह्मण धर्म का है। अगर वो इजाज़त दे रहे हैं तो ब्राह्मण धर्म के लोग उनको इजाज़त दे रहे हैं कि वो उनके धर्म को का प्रचार प्रसार कर सकें। यादव समाज के लोगों को नहीं दे रहे। अब इसकी वजह तो उन्हीं से पूछें, क्योंकि वो शायद शूद्र समझते हैं उन्हें, या शूद्र मानते हैं, और ढोल गमार व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं क्या? मानने वाले लोग हैं, चारों तरफ हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे सब वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग ही तो बैठे हैं। इस आरएसएस और बीजेपी की सरकार में भी और उससे पहले भी हर महत्वपूर्ण पद पे वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग ही तो बैठे हैं। वर्ण व्यवस्था को मानने का नाटक किए बगैर भी अगर कोई मन से नहीं भी मानता तो कोई किसी बड़े पद, नहीं वो अपने, देखिए मैं फिर, आप इस किताब के खिलाफ जाओगे, ये संविधान के, बाबा साहब ने इजाजत दी है ना, आप कोई भी धर्म मान सकते हो,
ब्राह्मण धर्म भी मान सकते हो अगर कुछ लोग, जैसे कोई ग्रुप में लोग हैं, जैसे ये यादव समाज के व्यक्ति अगर ये धंधा करने नहीं गए थे वहाँ पे, अगर कोई धर्म भी का पालन करने गए थे, तो उनकी खुद की इच्छा है कि जो जो धर्म मुझे शूद्र मानता है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, शूद्र बन के रहना चाहता हूँ, तो ये इजाज़त ये दे रहा है, ये संविधान दे रहा है। लेकिन किसी को ज़बरदस्ती शूद्र बनाने की इजाज़त ये संविधान नहीं दे रहा। सर, ये बाबा साहब का जो संविधान है उसमें दो शब्द नहीं थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, तो इसीलिए वो कह रहे हैं हटा देना चाहिए। नहीं, कांग्रेस ने ऐड किए थे बाद में। नहीं, ये कांग्रेस ने ऐड भले ही किए हों, लेकिन ये बाबा साहब के, मैंने अभी पहले भी बताया है, मूलभूत जो भावना है बाबा साहब के संविधान की, वो बराबरी है। और बराबरी सोशलिज्म से आती है, धन का बराबर में वितरण बाबा साहब ने साफ तौर पे लिखा हुआ है, जस्टिस लिखा है इसमें। और इसीलिए रिजर्वेशन किस बेस पे होती है? सोशल होती है ना। तो ये बाबा साहब की देन है, किसी और की देन है? बराबरी लाने के लिए रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस पे होती है। तो ये बाबा साहब की देन है। धर्म भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ब्राह्मण धर्म भी अगर कुछ लोग मानना चाहते हैं कि इंसान इंसान से बड़ा और छोटा होता है, तो इतना महान है बाबा साहब का संविधान कि ये भी इजाज़त दे रखी है। लेकिन अपने घर के अंदर किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि हम तुमसे बड़े हैं और तुम हमसे छोटे हो, ये इजाज़त बाबा साहब का संविधान नहीं देता। हाँ, कुछ लोग जाके खुद कहना चाहते हैं कि हम छोटे हैं, हम शूद्र हैं, हम मानते हैं कि ब्राह्मण धर्म ठीक है, हम इसे पसंद करते हैं, तो किसी को ज्वाइन करने से भी रोक नहीं है, कोई नहीं रोक सकता अगर अपनी स्वेच्छा से जाके कोई ब्राह्मण धर्म ज्वाइन भी करना चाहता है। संविधान सर्वोच्च है, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं चीफ जस्टिस भी, तो ऐसे समय में ये संविधान से जो शब्द हटाने की बात चल रही है, बाबा, क्या मतलब इसका एक ही लाइन में जवाब दे सकता हूँ। बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानने में बहुत फ़र्क है। चीफ जस्टिस साहब जय भीम करके बाबा साहब को तो मान रहे हैं, बाबा साहब की मानेंगे तो इस प्रकार की गतिविधि में कोई भी लिप्त होगा जो सेकुलरिज्म पे या सोशलिज्म पे या इक्वालिटी पे या बंधुता पे, जो फ्रेटर्निटी है, या सॉवरेनिटी पे, जो संप्रभुता है, उसकी तरफ कोई टेढ़ी आंख करके भी देखेगा तो सुप्रीम कोर्ट तो बाबा साहब ने बनाया ही इसीलिए था, इसकी रक्षा करने के लिए, इसकी मूलभूत भावनाओं की रक्षा करने के लिए बनाया ही। आर्टिकल 32 फौरन, जो पार्ट 3 है ना, उसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है इसमें कि ये पार्ट 3 की मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, संविधान की तरफ कोई टेढ़ी नज़र करके देखे तो स्वो मोटो, स्वतः संज्ञान लेके उसकी आवाज़ वहीं मिट्टी में मिला दें, रगड़ दें ज़मीन पे। अगर वो नहीं करते तो वो जय भीम तो बोलते हैं लेकिन बाबा साहब की मानते नहीं। FIR दर्ज हो सकती है क्या उस बेले की? स्वो मोटो संज्ञान लेके वो सारे RSS और BJP के जितने संगठन हैं वो सब बैन हो सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में अनलॉफुल उनको एक ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए।